देखो रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। और लक्ष्मी तो भैया केवल नारायण की ही होती है। कुछ लोग मद में आकर अपने आप को लक्ष्मी का पति मानने की कोशिश करने लग जाते हैं, हम लक्ष्मीपति। लेकिन जो लक्ष्मी का पति बनने की कोशिश करता है उसको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि शिशुपाल लक्ष्मी को, रुक्मिणी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसलिए या तो लक्ष्मी को अपनी मैया बना लो, मैया बनाकर पूजा करो, अथवा अपनी पुत्री बना लो। लक्ष्मी को पुत्री बनाओ तो किसी नारायण रूपी वर के साथ लक्ष्मी का वर्ण कर दो, क्योंकि भैया पत्नी तो केवल नारायण की ही थी, है और रहेंगी। नारायण के कई स्वरूप हैं, बड़े ध्यान देकर सुनना। नारायण के कई स्वरूप, यज्ञ नारायण, दरिद्र नारायण, संत नारायण। जैसे हमारे अर्जुन भैया ने, अर्जुन बाथम जी ने यज्ञ नारायण कराया। तो इस यज्ञ नारायण में लक्ष्मी का तो व्यय हुआ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कार्य संपन्न तो होते ही नहीं है। हर चीज में लक्ष्मी जी का व्यय होता है। तो अर्जुन बाथम जी ने क्या किया, इनके पास जो लक्ष्मी थी, इन्होंने क्या किया, यज्ञ नारायण प्रभु के साथ अपनी लक्ष्मी का वर्ण कर दिया। तो यज्ञ नारायण के साथ लक्ष्मी का वर्ण हुआ तो लक्ष्मी की सार्थकता हो गई, भगवान यज्ञ नारायण प्रसन्न हो गए। यदि लक्ष्मी का पति बनने की कोशिश करोगे तो खतरा। वर के साथ में अपनी लक्ष्मी का वर्ण कर दो, नहीं तो पता चला छापा लगा, लाखों रुपए इनकम टैक्स वाले ले गए। पता चला चोर आए, तिजोरी तोड़कर माल चुरा कर ले गए। भाई लक्ष्मी बढ़ रही है, अगर लक्ष्मी का वर्णन नहीं करोगे नारायण के साथ तो लक्ष्मी तो भागेगी भाई। और लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। ये कभी अचला नहीं हुई एक जगह पर। अचला तो केवल नारायण के श्री चरणों में ही होती है। इसका नाम है चंचला, ये भागती है। इसलिए नारायण रूपी वर के साथ में लक्ष्मी का वर्ण करो। और दूसरी बात, केवल अकेली लक्ष्मी को घर में मत बुलाना। हम लोग क्या करते हैं, सत्यनारायण की कथा घर में बचवाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। सुख संपत्ति आवे। केवल आप लक्ष्मी जी को बुलाओगे, नारायण के साथ नहीं बुलाओगे तो गड़बड़ है। यदि अकेली लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तो लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन है उल्लू। उल्लू पर बैठ करके आती है, और जिसके घर में जाती है भैया उसको भी खूब उल्लू बनाती है। इसलिए उलूक वाहनी लक्ष्मी नहीं चाहिए। लक्ष्मी को बुलाओ तो कैसे पुकारो, नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाओ। यदि नारायण के साथ लक्ष्मी आएंगी
तो हमेशा आपके घर में निवास करेंगे। और यदि अकेली लक्ष्मी आएगी तो भागने की कोशिश करेगी, नारायण के पास जाएगी वो। और इस बात को यदि मैं और सामान्यतया समझाऊं आपको, तो जैसे कोई स्त्री किसी पड़ोसिन के घर में बिलौआ करने के लिए गई, और यदि वो अकेली गई है तो भागने की कोशिश करेगी। वो कहेगी, सुन बहना, उनके वो ऑफिस का समय हो गया घर आने का, भोजन बनाना है उनके लिए, बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी होने वाली है और मुझे जाना पड़ेगा। वो गई है 2 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में पूरा कार्यक्रम समेट करके महाराज अपने घर की ओर वो भागेगी। और विचार करो, कहीं वो अपने पति के साथ आई है तो? यदि वो अपने पति के साथ आई है फिर नहीं भागने वाली, फिर तो कह देगी, उनका मन होगा मेरे को बता देंगे, मैं चल दूंगी उनके साथ में। उसी प्रकार लक्ष्मी यदि अकेली घर में आएगी तो भागने की कोशिश करेगी, और नारायण के साथ आएगी तो आपके घर में लक्ष्मी मैया अखंड रूप से निवास करेंगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे।